बुरे वक्त की सबसे बुरी बात यह है कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर नुकसान एक दो जगह नहीं होता है, वो थोक के भाव आपको परेशान करता चला जाता है। ये बुरे वक्त की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। एक तरफ इंडिया ने उसे ऐसी पटकनी दी जिसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। तमाम चर्चाएं चल रही थी। इंडिया ने 30 ओवर में 192 मार दिए, 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। पाकिस्तान टीम जो है वो डेंट हो गई ऐसा कि एशिया कप में सबसे बड़ी रनों से हार, फिर वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार। तमाम कोच से लेकर एक्स प्लेयर्स, फैंस, हर आदमी टूट पड़ा है। कोई बाबर आजम पर टूटा है, कोई टीम पर टूटा है, कोई मिकी आर्थर पर टूटा है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान के फैंस जो हैं जब कमबैक की उम्मीद कर रहे थे, तब खबर आती है कि शाहीन शाह अफरीदी फीवर से जूझ रहे हैं और जबरदस्त फीवर में हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहीन शाह अफरीदी को इंडिया वाले मैच में फीवर था। हालांकि वो कई लोगों के हवाले से खबर चलाई गई, लेकिन जो अब खबर आई है वो ये कि फिलहाल चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन है और पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि वायरल लगातार स्प्रेड है। शुभमन गिल भी आपको याद होगा कि डेंगू का शिकार हुए थे और तकरीबन 10 दिन तक बाहर थे। लेकिन अब पाकिस्तान की समस्या ये है कि अगर यहां से वो 2-3 मैच हार जाते हैं तो फिर वो बाहर हो, और उससे बड़ी समस्या ये है कि उनके जितने भी मैचेस बचे हैं वो ज्यादातर टफ टीमों से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से उनके मैच हैं, उनके मैच साउथ अफ्रीका से हैं, उनके मैच न्यूजीलैंड से हैं, उनके मैच इंग्लैंड से हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी वो हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इस 6 में से अगर कम से कम 4 मैचेस वो नहीं जीतते हैं तो फिर उनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। अब 4 कम से कम, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी आप किसी भी दिन हल्के में नहीं ले सकते जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दी। हाल फिलहाल में कई बड़ी टीमों को उन्होंने पटका है। अफगानिस्तान ने तो इंग्लैंड को पटक दिया था, तो बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, बल्कि खबर यह भी आई है कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी फीवर से परेशान है। और समा न्यूज के हवाले से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक कई सारे प्लेयर हैं जो थोक के भाव परेशान हैं। कई सारे ऐसे जो क्वारंटीन का हिस्सा हैं, जिसमें खासतौर पर एक नाम जो परेशान करने वाला है वो है ओसामा मीर का। अब आप सोचेंगे ओसामा मीर परेशान कैसे कर सकते हैं, वो तो खेल ही नहीं रहते। बिल्कुल सच बात है, लेकिन इंडिया वाले मैच के बाद से ये चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज थी कि ओसामा मीर को इस मैच में शामिल किया जाएगा। ओसामा जो है वो हिस्सा बनेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शादाब खान को इस मैच में रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह ओसामा मीर आ जाएंगे। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि ओसामा तो मैच फिट ही नहीं है। वो क्वारंटीन है, 5 दिन से उन्हें अलग से शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। वो इंडिया आकर खेलने की जगह इंडिया आकर बिस्तर पे पड़े हुए। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी जब ट्रेवल कर रहे थे और जैसे ही वो बैंगलोर पहुंचते हैं, बैंगलोर पहुंचने के बाद उन्हें फीवर ने अपना शिकार बना लिया। अब एक बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से गया था जिसका नाम नसीम शाह है। एक बॉलर, वो बॉलर बाहर जाता है। हम सब ने देखा कि वो जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक कही जा रही थी वो दुनिया की सबसे एवरेज बॉलिंग अटैक आ गई। ऑलरेडी ब्लेम जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को भी रवि शास्त्री और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कहा कि यार बहुत ज्यादा हाइप पे चढ़ा रखा है, झाड़ पे चढ़ा रखा है। पाकिस्तान में तो आपस में ही तारीफें होती रहती हैं। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने सब बातें कही कि एशिया कप में भी जब इंडिया 250 पे सिमट गई थी तब भी सबने बना दिया जी ये नंबर 1 है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। लेकिन उसके बाद रियलिटी चेक आपको मिल गया जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। और अभी पाकिस्तान की बाय द वे बड़ी टीमों के खिलाफ शुरुआत हुई है। अभी मैचेस उसने नीदरलैंड के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ खेले हैं, जिसमें श्रीलंका से तो वो 8 में से 8 बार जीत चुका है। नीदरलैंड को इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम माना जाता है, जिसके खिलाफ तो हर टीम जीत रही है अनलेस एंड अनटिल किसी में नीदरलैंड भी सरप्राइज कर दे कि आज किसी टीम को नीदरलैंड ने हरा दिया। तो पाकिस्तान के लिए ये 2 मैचेस तो केक वॉक थे, चाहे वो श्रीलंका वाला हो या नीदरलैंड वाला हो। पाकिस्तान का असली चैलेंज जो है वो इंडिया के सामने शुरू हुआ था और इसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो अब ऐसे में सवाल ये भी क्या पाकिस्तान से और प्लेयर मंगाने पड़ेंगे? इसकी नौबत शायद ना आए, क्योंकि उसामा मीर अगर चोटिल हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट आपके पास अबरार है। वैसे ही पाकिस्तान में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अबरार को टीम में शामिल कर दिया जाए। कैसे शामिल किया जाए वो पता नहीं, तो हो सकता है कि ये अच्छा मौका है, शायद अबरार को शामिल कर लें। लेकिन क्या वर्ल्ड कप के बीचों बीच में खिलाड़ी को आप शामिल कर लेंगे तो इतना बड़ा स्टार बन जाएगा?
वेल ऐसे चांसेस बहुत कम देखने को मिले और ओसामा मीर को जबरदस्ती हटाया जाना तो मुझे बेवकूफ़ी लगेगी अगर जबरदस्ती हटाया गया, क्योंकि वो एक भी मैच नहीं खेले और अगर आपने उन्हें मेन 15 में सेलेक्ट किया तो कुछ सोच कर सेलेक्ट किया होगा कि उस बंदे में कुछ काबिलियत है जिसकी वजह से हो। लेकिन तेज गेंदबाजी का क्या होगा, क्योंकि हारिस रऊफ ऑलरेडी बिल्कुल एवरेज फॉर्म में है। मतलब उनकी तो धुनाई ऐसी होती कि यार क्या कहा जाए। हारिस रऊफ अगर आप देखोगे इंडिया के खिलाफ भी 6 ओवर में 43 रन पिटे थे, उसके वो पहले पिट रहे थे। शादाब खान पिटे पिटाए हैं, शादाब को तो अब आप धीरे धीरे शादाब और नवाज उस स्टेज पर आ गए हैं जिन्हें आप पार्ट टाइमर बॉलर कहिए, फुल टाइम बॉलर नहीं, जो वंस इन अ ब्लू मून कहीं चल गए तो चल गए, अदरवाइज दे आर वेरी एवरेज बॉलर। हसन अली एक बेहतर हुए हैं जब से वो आए हैं, तब से वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी शाहीन थे, अब शाहीन बाहर होते तो वो वसीम जूनियर आ जाएंगे। वसीम जूनियर की कहानी भी हमने देखी। उधर खबर ये भी कि जमान खान जो है वो भी फीवर का शिकार है। सो आधी पाकिस्तान टीम तो फीवर का शिकार है, आधी डिप्रेशन का शिकार है। टफ टाइम ज्यादा है। लेट्स जस्ट होप कि 2 दिन है, कम बैक करें वो।